सबसे पहले क्लॉक्स में जब अपन बात करते हैं तो हमेशा अपन मिनट हैंड की बात करेंगे, हमेशा अपन आवर हैंड की बात करेंगे, हम कभी भी सेकंड्स हैंड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड हैंड से आपको कोई मतलब नहीं होता है, ना ही उस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कभी भी। ठीक है, अब क्लॉक में क्या क्या होता है थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं किसका मिनट हैंड की बात कर लेते हैं, चलो। ठीक है, एक बार बताओ, जो मिनट हैंड होता है ना, वो यहां से लेकर और यहां तक पूरा वापस आ जाता है, तो कितना डिग्री कवर हुआ? ये कितना होता है पूरा डिग्री? 360। वेरी गुड, 360 डिग्री होता है। यार बच्चों, क्या मैं कहती हूँ तो डिस्टेंस है 360 डिग्री जो मिनट हैंड कवर करेगा। यस सर। यस सर। डिस्टेंस ही तो हुआ ही है भाई, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ये मोशन में है, तो ये डिस्टेंस ही तो हुआ। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ, इसको इस मिनट हैंड को यहां से यहां पर आने में कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट। 1 आवर या फिर 60 मिनट कह लेते हैं, राइट? यस सर। तो बच्चों इसकी स्पीड निकाल सकते हो क्या? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं कह दूं 360 डिग्री इसने कवर किया था 60 मिनट में, तो इसकी स्पीड हो गई 6 डिग्री पर मिनट। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसमें किसी को भी डाउट है क्या? नो सर। जिन बच्चों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है उनको भी ये तो पता ही होगा, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, ये तो पता ही होगा बच्चों, राइट? यस सर। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। नो सर। बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों मुझे, अब मैं आर एन की बात कर लूं एक बार। यस सर। आर एन भी ये पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा। आर एन भी तो यहाँ से लेकर यहाँ आता होगा या नहीं आता होगा? यस सर। तो उसने भी कभी ना कभी तो 360 डिग्री कवर किया ही होगा, पर कितने टाइम में किया होगा? 12 आवर। 12 आवर्स में? यस यस। पक्की बात है क्या? ऑब्वियसली ना बच्चों, 1 घंटे में वो यहाँ आएगा, 2 घंटे में यहाँ, 3 घंटे में यहाँ, ऐसे करते करते 12 आवर्स में वो वापस यहाँ पे आ गया होगा। यस सर। यहाँ तक किसी को भी डाउट है? नो सर। तो इसकी स्पीड निकालते हैं आर एन की, कितना आ गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आ गया 30 डिग्री। पर ये पर आर आ रही है, ये आवर्स में था क्योंकि टाइम यहाँ पे मिनट्स में था बच्चों, ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे को तो यार सेम करना है, यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पे मिनट कर लूं क्या? ये तो 30 डिग्री पर आवर है, इसको यदि मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये पर मिनट में आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो यार ये तो 0.5 डिग्री पर मिनट हो गया। इधर तक किसी को भी कोई भी डाउट तो बोल दो। नो सर। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि मिनट एंड पूरा 360 डिग्री कवर करता है, 1 घंटे में कवर कर लेता है। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट्स में, तो उसकी स्पीड हो गई 6 डिग्री पर मिनट। वहीं पर आर एंड वो भी पूरा 360 डिग्री कवर करता है, पर उसके लिए उसको 12 आवर्स लग जाते हैं, तो उसकी स्पीड हो गई 30 डिग्री पर आवर। और यदि अपन मिनट्स में निकालना चाहें पर मिनट के अकॉर्डिंग, तो 0.5 डिग्री पर मिनट। किसी को कोई भी डाउट है क्या? नो सर। नहीं है बच्चों, एक बार ढंग से समझना। क्या आपको लगता है यार मिनट एंड आर एंड बहुत धीरे धीरे चलता है? इधर है आर एंड, तो 1 मिनट बाद आपको कोई मूवमेंट विजिबल भी होता है आर एंड में? नहीं होता ना, हमको तो लगता है वहीं का वहीं है, करीब करीब। क्यों लगता है? क्योंकि वो 1 मिनट में कितना चला है यार, 0.5 डिग्री आगे चलेगा, इधर पहुंचेगा, मतलब इधर, वो तो वैसे ही लगेगा मुझे तो कि यार वहीं पर है, राइट? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब मेरे को एक और बात बताओ, ये टोटल डिविजन्स कितने हुए? जैसे ये 1 डिवीजन हो गया, ये 2 डिवीजन हो गया, ये 3 डिवीजन हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 डिवीजन, 8 डिवीजन, 9 10 11 और 12 डिविजन्स है बच्चों, 12 डिविजन्स है। और टोटल डिग्री कितना है? 360। तो एक डिवीजन में कितना डिग्री कवर करते हैं हम लोग? 30 डिग्री। अरे यार 30 डिग्री मतलब इधर से इधर तक 30 डिग्री है, हाँ है ना? 1 से लेकर 2 में 30 डिग्री है, 2 से लेकर 3 में 30 डिग्री है, टोटल मिला के 90 डिग्री हो गया 12 से 3 में।
3 और 4 के बीच में 30, 4 और 5 के बीच में 30, समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों? किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट? No, sir. बढ़िया। अब एक बात बताओ बच्चों, ये नए बच्चों के लिए जिन्होंने टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ा, रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन क्या है? देखो भाई एक बात बताओ, धैर्य ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ Yes, sir. पर अभिषेक है, यहाँ पर धैर्य है। अभिषेक की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत स्लो है। धैर्य की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही फास्ट है। धैर्य कितनी देर में मिल जाएंगे? अभिषेक और धैर्य की मीटिंग कितनी देर में हो जाएगी? देखो बच्चों, जिसको टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं आता ना, वो भी कर सकता है ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, 1 सेकंड बाद अभिषेक ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 5 seconds. वेरी गुड। मैं उनको भी समझाया था जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आता टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वैसे तो सबको आता है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, राइट? अब यदि 1 सेकंड में अभिषेक ने कितना कवर किया? 5, धैर्य ने कितना कवर किया? 15, रिमेनिंग कितना रहा? 20 तो कवर हो गया ना 100 में से। रिमेनिंग डिस्टेंस नाउ इज 80। सेकंड वाले सेकंड में अभिषेक वापस 5 करेगा, धैर्य वापस 15 करेगा, 20 वापस कवर हो गया, रिमेनिंग नाउ इज 60। थर्ड वाले सेकंड में अभिषेक वापस 5 करेगा, धैर्य वापस 15 करेगा, रिमेनिंग नाउ इज 40। फोर्थ सेकंड में 20, फिफ्थ सेकंड में 0। तो 5 सेकंड में इनकी मीटिंग हो जाएगी, यस और नो? Yes, sir. इसको आसान शब्दों में बोला जाए तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता था कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ मच? 100। रिलेटिव स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड। जब भी बच्चों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो 5 मेरी, 15 धैर्य की, रिलेटिव स्पीड हो गई 20। तो टाइम रिक्वायर्ड टू मीट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यार ये तो डायरेक्ट आ जाता, क्यों धैर्य? ये अच्छा है ना? Yes, sir. समझ गए? अमन, अमन जैन, Yes, sir. समझ गए ना? इजी सा था एकदम। जो नए बच्चे हाँ, उनसे पूछ रहा हूँ, साची, सिद्धि, Yes, sir. बहुत बेसिक था, राइट? चलो यार, ये तो बच्चों हमने एक चीज सीख ली, जब सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, और जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे? देख लेते हैं। बस अभिषेक का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, अभिषेक उधर जा रहा है। तो अब 1 सेकंड के अंदर अभिषेक ने कितना कवर किया और धैर्य ने कितना कवर किया? अभिषेक ने 5 कवर किया, धैर्य ने 15 कवर किया, और रिमेनिंग डिस्टेंस 10 कितना रह meters गया? per धैर्य। अब रिमेनिंग क्या हुआ? मैं यहां पर पहुंचा था, मैंने 5 मिनट यहाँ पे कवर किया था, 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 105 हो गया था। पर धैर्य ने 15 कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना रह गया? 90 रह गया। समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. भाई समझ सर रहे हो इसमें आप? माइनस करेंगे क्या? हाँ, माइनस करेंगे। मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, माइनस क्यों हो रहा है। देखो हुआ क्या, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था टाइम स्पीड डिस्टेंस का। एक बार बताओ, 1 सेकंड के बाद मैं कहां पर पहुंच गया? मैं यहां पर पहुंच गया, राइट? यस तो सर। अब हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? मेरे और धैर्य के बीच का 105 हो गया, पर धैर्य ने भी तो 15 मीटर कवर किया है। तो वैसे देखा जाए लॉजिकली तो डिस्टेंस कितना हो गया? 105 माइनस 15, 90 का रह गया, हाँ या ना? यस सर। और Yes, इसको sir. और भी इजी शब्दों में अपन बोले, और भी आसान तरीके से समझना चाहे तो यार एक बात बताओ मुझे, धैर्य इधर 15 कवर कर रहा है और मैं इधर 5 कवर कर रहा हूं, तो नेट 10 कवर हो पाया ना? हम दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 से कम हुआ ना, क्योंकि धैर्य ने 15 कवर किया था, पर मैं 5 और दूर चला गया, तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस कम हुआ वो तो 10 का ही हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. तो जब भी सेम डायरेक्शन में मोशन होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। समझ गए क्या? Sir, same direction. अच्छा हाँ sir, same और direction. जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिलेटिव स्पीड होती है ऐड। समझ गए? Yes. इसमें तो कोई डाउट नहीं है। No, sir. अब यदि मैं इस केस में निकालना चाहूं कि धैर्य और अभिषेक की मीटिंग कब होगी, तो डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज 100, Seconds. रिलेटिव स्पीड इज 15 minus 5, that is 10, तो टाइम रिक्वायर्ड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, that is 10 seconds। किसी को भी डाउट है तो बोल दो। No, sir. चलो बच्चों,
तो यहां तक अभी सब कुछ क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अपन ने देखा मिनट एंड कैसे चलता है, 6 डिग्री पर मिनट कवर करता है। अपन ने देखा आर एंड कैसे चलता है, 0.5 डिग्री पर मिनट कवर करता है। फिर अपन ने देखा कि एक डिवीजन में कितना डिग्री कवर होता है, 12 से 1 में एक डिवीजन हुआ 30 डिग्री कवर हुआ, 1 से 2 में एक डिवीजन हुआ 30 डिग्री कवर हुआ। उसके बाद हमने थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देख लिया, राइट। सर मेरे को Yes, 10 सेकंड yes, वाला sir. समझ नहीं आया। बोलो बेटा, क्या समझ नहीं आया? सर ये 10 सेकंड वाला जो आपने लास्ट में करवाया। ये लक्षिता बोल रही है। यस सर। लक्षिता रिलेटिव स्पीड है। नहीं सर, ये 10 सेकंड निकला क्या है? अरे 10 सेकंड में मिल जाएंगे हम दोनों। अच्छा सर, मेरे को लगा आपने वो मिनट हैंड में बता दिया। सर मेरा वो नहीं, छूट ये गया तो केवल ये वाला केस था। 10 सेकंड में हम दोनों मिल अच्छा जाएंगे, हाँ ठीक हाँ, है। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है। अब देखना बच्चों, एक बात बताते रहना मुझको, मैं आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, आंसर देते रहना। यार एक बार बताओ, 12 बजे की बात करता हूँ, 12 बजे क्या ऐसा होता है क्या टाइम, मिनट एंड, अरे यार, आर एंड और मिनट एंड ऐसा होता है क्या 12 बजे? हाँ ओवरलैप करते हैं दोनों हैंड्स? यस सर। Yes, sir. ओवरलैप का मतलब समझ गए? एक के ऊपर Yes, एक। sir. एक के ऊपर एक, 0 डिग्री, 360 डिग्री, कुछ भी कह लो, पर एक साथ है दोनों, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है भैया, ठीक है भैया, मानते हैं। ये मेरे को एक और बात बता दो यार, 1 मिनट के अंदर मिनट एंड और आर एंड दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर मिनट एंड तो कितना कवर कर लेगा? 6 degree. आर एंड कितना कवर कर लेगा? 0.5. 5 तो इनकी degree. रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? सबसे पहले तो ये पता करो रिलेटिव स्पीड के लिए कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में है या सेम अपोजिट में है? Same direction. सेम है ना, दोनों क्लॉकवाइज Same. जाते हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई बच्चों 5.5 डिग्री पर मिनट। इस रिलेटिव स्पीड का मतलब समझते हैं अपन। इस रिलेटिव स्पीड का मतलब केवल इतना सा है कि 1 मिनट के अंदर मिनट एंड कितना आगे निकल जाएगा आर एंड से? 5.5 डिग्री। 2 मिनट में कितना आगे निकल जाएगा? 5.5 इंटू 2, 11 डिग्री। 7. 3 मिनट में कितना आगे निकल जाएगा? अरे ये तो यूनिटरी मेथड हो गया भाई, हाँ है ना? 5. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो बढ़िया। तो हमको ये भी पता चल गया कि रिलेटिव स्पीड कितनी है। चलो बच्चों एक बात बताना, पुनीत बताएगा। पुनीत, 12 बजे ओवरलैपिंग हो रही है? हाँ. अगली बार ओवरलैपिंग कितने बजे होगी? सर 1 बजे. नहीं. हाँ. 1 बज के 5 मिनट। 5 1 बज के 5 मिनट पे। क्यों भाई लक्षिता, क्या बोलती हो? नहीं सर, 1 बज के नहीं कुछ सही, 5 नहीं से थोड़ा आगे रुक जाओ होगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सिद्धि, हाँ। सिद्धि क्या बोलती हो, 1:05 पे हो जाएगी ओवरलैपिंग? हाँ या ना? नहीं होगी सर. Sir. नहीं होगी। रशियन, यस सर। 1:05 पे ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? नहीं सर। क्यों नहीं होगी यार? सर एग्जैक्ट नहीं होगी शायद पॉइंट। एग्जैक्ट नहीं होगी। यश है क्लास में? चलो बच्चों, अब अपन समझते हैं कि 1:05 पर क्या होगा। 1:05 पे क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। ढंग से समझना बच्चों, जहां पे भी डाउट हो रोक देना। ये 1 बज गए क्या, बोलो हाँ। हाँ Yes. Yes. बज गए 1। अब अपन तो कितने की बात कर रहे हैं? 1:05 की। तो 1:05 हो गए क्या, बोलो हाँ। यस No, Yes, sir. sir. पर क्या इन 5 मिनट में आर एंड वही का वही रहेगा क्या? No, sir. नो सर। अरे यार वो भी तो आगे चल जाएगा। 5 मिनट में कितना आगे चल जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 5 मिनट में 2.5. वेरी गुड। 2.5. उसकी स्पीड, टाइम हो गया 5, उसकी स्पीड कितनी है? 0.5 डिग्री पर मिनट। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो? 2.5 डिग्री। ये समझ में आया या नहीं आया? Yes. Yes, sir. तो एक बार वापस बता दीजिए वापस बताता हूँ 2.5 मैं, कोई कैसा है। दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बताता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छे से समझना, चाहे दोबारा पूछना पड़े कोई दिक्कत नहीं। बच्चों देखो, एग्जैक्ट मेरी ड्राइंग थोड़ी क्या बचपन से ही ऐसी रह गई, बाकी एग्जैक्ट 1 बज गए क्या? यस सर। एग्जैक्ट बज गए 1। अब अगले 5 मिनट में क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। पर अगले 5 मिनट में मैं मिनट एंड को यहाँ पर ले आऊंगा, बोलो हाँ या ना?
यस सर। अब मिनट हैंड को तो मैं आगे ले आया, पर क्या आर एंड वहीं का वहीं रहेगा? 5 मिनट नो में सर। क्या वो मूव नहीं करेगा? यार अपन ने तो बोला था कि वो हर मिनट में 0.5 डिग्री कवर करता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री कवर कर लेगा? हाँ ओके सर। 2.5 डिग्री कवर करेगा या नहीं करेगा, मुझको बता दो। यस सर। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो। No, sir. तो बच्चों अपन जो बोल रहे थे ना कि एक पांच पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, वो तो नहीं थी, क्योंकि जैसे ही मिनट एंड आया वैसे ही आर एंड और आगे चला गया। तो फिर ओवरलैपिंग कब होगी? 12 बजे तक। पहली बार ओवरलैपिंग तो कब हो गई थी? ओवरलैपिंग पहली बार हो गई थी एग्जैक्टली 12 बजे, क्योंकि उस टाइम मिनट एंड और आर एंड दोनों एग्जैक्टली 12 पर थे बच्चों। अगली बार ओवरलैपिंग होगी भी क्या कभी जिंदगी में? 12 hours के बाद। 12 आवर्स के बाद होगी होगी, ना वापस सर? 12 बजे ही होगी, राइट? नहीं बच्चों, ये नहीं गलत सर। है। सर ये नहीं। ओवरलैप तो करेगा ना सर, ये 1-5 के ओवरलैप तो बाद। करेगा। वेरी गुड। चलो मेरे को एक बात बता दो, इन दोनों के बीच में अभी कितना डिस्टेंस है? 30 degree। डिस्टेंस कितना है? 30 degree। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 5.5। कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए? और बच्चों जब मैं रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूँ और डिस्टेंस ये 30 डिग्री लिया है, इसका मतलब मैं अब उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब ये दोनों वापस साथ में होंगे। ये बात क्लियर है या नहीं है? जब मैंने यहाँ पे रिलेटिव स्पीड Yes, ली है sir. ना, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। डिस्टेंस 30 डिग्री है, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट के अंदर आर एंड से 5.5 डिग्री आगे निकल जाता है। ऐसा ही होता है, अपन ने देखा था ना 5.5 डिग्री पर मिनट। Yes। तो जो मिनट Yes, एंड sir. होता है वो आर एंड से 1 मिनट में 5.5 डिग्री आगे निकल जाता है। तो मेरे को ये तो पूछा गया कि वो दोनों ये मिनट एंड आर एंड तक कब पहुंच जाएगा, तो टाइम 30/5.5 होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। Yes। इसमें किसी को भी डाउट है तो बता दो। सही डिस्टेंस अपन 30 डिग्री क्यों ले रहे हैं? डिस्टेंस क्योंकि अपन अभी एग्जैक्टली 1 बजे की बात कर रहा हूं मैं। एग्जैक्टली 1 बजे दोनों के बीच में कितना डिग्री है? एक डिवीजन है ना, तो 30 डिग्री है। हाँ हाँ ठीक है। ओके। तो यार ये 30/5.5 कितना होता है आजकल? ये होता है मेरे हिसाब से 30/5.5। इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 60/11। होता है बच्चों? तो अगली बार ओवरलैपिंग Yes, sir. होगी कितने पे होगी? 1 बजे, तो 1 तो बज गए थे ना, उसके बाद भी इतना टाइम लगेगा, तो 1:60/11 मिनट्स पे होगी। किसी को डाउट है तो बोल दो। और डाउट है तो लो अभी क्लियर कर देते हैं, पहले बताओ किसको डाउट है बच्चों, बोलो, देखो ऐसे मजा नहीं आएगा वरना। लक्षिता। और मुझे लक्षिता, राशि। वेरी गुड लक्षिता, भाविका, राशि और नहीं, चलो जिनको भी डाउट है बच्चों वो बताओ। मैं पूछता हूँ कि अभी 2 बज रहे एग्जैक्ट बज रहे हैं क्या? हाँ Yes। ये कितना डिग्री है? 60। 60। तो डिस्टेंस कितना हो गया मिनट एंड और आवर एंड के बीच में? 60। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई बच्चों? 5.5। 5.5 into 2। तो कितना टाइम लग जाएगा इनको मिलने में? तो क्या मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा सकता हूँ क्या? Sir 5.5 into 2 होगा ना? 5.5 into 2 होगा। पर वो अच्छा हाँ सर हाँ, 5.5। हमसे सोचो क्या बोल रहे हो, कुछ बहुत इजी है यार, बहुत इजी क्या है भाई। एक बात बताओ, जब मैंने अमन और अभिषेक का केस लिया था, अभिषेक इधर जा रहा था 5 की स्पीड से, धैर्य इधर जा रहा था 15 की स्पीड से, डिस्टेंस दोनों के बीच में 100 था। ये था केस लिया था आप लोग के सामने। Yes। तब मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 100, ये बोला था बच्चों। हाँ सर। और मैंने रिलेटिव स्पीड कितनी ली थी धैर्य? 15 और 5 ली थी। धैर्य यस सर। रिलेटिव स्पीड कितनी ली थी मैंने? सर 15 और 5। 15 और 5 का क्या मतलब होता है? सर 20। वेरी गुड, समझ गए धैर्य? तुमको क्यों समझ नहीं आ रहा?
सर मेरे को तो आ गया समझ। तो फिर ये 20 कैसे आ गया यहाँ पे, बताना जरा। अच्छा सर वो, अरे सर वो कंफ्यूजन हो जाता है सर, वो ऐसे मैं देखा दोनों एक तरफ की फेस करके, तो हाँ दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में, तो सब सर उस टाइम तो सेम डायरेक्शन के तो 10 होगा सर। 10 होगा ना, रिलेटिव स्पीड। हाँ तो हाँ ये जो अपन टाइम निकाल रहे थे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 10 सेकंड आ रहा था, ये 10 सेकंड क्या आ रहा था बच्चों में, तो इसका जवाब दे दो। ये 10 सेकंड वो टाइम आ रहा था जब जब धैर्य अभिषेक के पास पहुंच जाएगा, हाँ या ना। यस यस सर। सर। अरे तो बच्चों वही तो कर रहे हैं, ये है अभिषेक, ये है धैर्य। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, जल्दी बोलो, ओके जल्दी सर। बोलो। 60 डिग्री है, मानते हो। 60। अभिषेक हाँ की सर। स्पीड है, अभिषेक की स्पीड है 0.5 डिग्री पर मिनट, धैर्य की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 5.5 डिग्री पर मिनट। 5.5। ये भी मानते हो। तो अब जो टाइम निकलेगा वो किस चीज का टाइम निकलेगा, जब धैर्य अभिषेक तक पहुंच जाएगा। समझ गए सर क्या पर बच्चों? ये जो 5.5 मिनट है हाँ सर, उसमें अच्छा हाँ ठीक है सर, उसमें तो ये सर उसमें अभिषेक वाला जो वो मतलब एरो है वो भी तो सर आगे बढ़ेगा। तो बेटा ठीक रिलेटिव है तभी तो लिया है। हाँ हाँ ठीक है यदि मैं सर। केवल अभिषेक का लेता तो 6 डिग्री लेता ना, 0.5 डिग्री लेता ना। फिर केवल धैर्य का लेता हाँ तो 6 सर। डिग्री लेता ना। 5.5 डिग्री लेने का मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मोशन। अभी किसी और को डाउट है, कुछ भी तो पूछ लो बच्चों प्लीज। सर इसका मतलब सर आर और मिनट एंड 2 hours 5 minutes and 30 seconds पे दोनों मिलेंगे। बिल्कुल गलत। सर तो 5.5 मिनट्स आपने बोला ना सर। बता बता, हाँ बोलो। मतलब इसका मतलब है जैसे अपन को 12 आवर्स में से निकालना है तो हर 360 बाय 5.5 उससे मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा मतलब कह सकते हो। देखो बच्चों, मैं दोबारा बोल देता हूँ एक बार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आज बहुत फ्री टाइम। अब तुम लोग मुझे बताओ कि जब एग्जैक्टली 2 बजे है तब क्या हो रहा है, क्या ये हो रहा है जो मैंने आपको शो किया है, क्या ये हो रहा है? यस यस सर। कितना कवर करना है मिनिट एंड को आर एन तक पहुंचने के लिए? 60 डिग्री। 60 कितना स्पीड है रिलेटिव दोनों की? 5.5। 5.5 कितना टाइम लग जाएगा? 60 upon 5.5। जो कि आजकल हो जाता है 120/11। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। जो कि यदि अपन वैसे करें मिक्स फ्रैक्शन से, इसको इम्प्रॉपर में करना चाहें तो ये हो जाता है मेरे हिसाब से 11 से तो जाएगा ये करीब करीब 10 बार में और 10/11। तो इसका मतलब 2:10 और 10/11 इतने टाइम पर ओवरलैपिंग होगी। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जो अपन समझते थे ना बच्चों की 2:10 पे हो जाएगी ओवरलैपिंग, वो गलत था। उसके बाद थोड़ा और टाइम लगता है। जो अपन सोचते थे कि 1:05 पे हो जाएगी ओवरलैपिंग, वो भी गलत था। थोड़ा और टाइम लगता है। चलो बच्चों, अब मेरे को निकाल के दिखाओ कि 3 बज गए कितने बजे, मतलब 3 बजकर कितने मिनट पर ओवरलैपिंग होगी। जल्दी से करके दिखा दो, अब यदि समझ में आ गया तो। सर एक इसमें डाउट था। बोलो। सर जैसे क्वेश्चन आएगा तो हमसे सर, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर हाँ। उसमें हमसे डिग्रीज ही पूछेंगे या बताएंगे कि मिनट बताओ कि एग्जैक्ट कितने मिनट और कितने सेकंड्स में मिलेंगे? सेकंड्स नहीं पूछेंगे, मिनट्स पूछ सकते हैं। सर सेकंड्स तो का ये कोई जैसे क्वेश्चन नहीं पॉइंट्स में आ रहे हैं बैठता। ना 5.5 मिनट्स जैसे आ रहा है हाँ हाँ, आंसर। तो वो मिनट से पूछेंगे, सेकंड्स नहीं आता है जनरली। आ भी जाए तो निकाल देंगे, उसकी चिंता मत करो। वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब देखेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट समझो केवल, ठीक है ना। क्वेश्चन में मैं सब क्लियर कर दूंगा। अभी तो मेरे को ये निकाल के बताओ कि 3 बजकर कितने मिनट पर ओवरलैपिंग होगी। एक सेकंड रुको, ये चैट विंडो ओपन कर लेता हूं मैं। हाँ, तो ये 2-3 बच्चों के आंसर आ गए यार। इसमें नाम नहीं पता चलता। दिव्यांग का करेक्ट है, हिमांशु गोयल का करेक्ट है, सार्थक का करेक्ट है, भाविका का करेक्ट है, लक्षिता का करेक्ट है, राशि का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों। तुषार का करेक्ट है। प्रियांशु कौन सा वाला है ये, प्रियांशु खंडेलवाल का करेक्ट है। अमन का करेक्ट है, धैर्य का भी करेक्ट है, रेनू का करेक्ट है। तो इसका मतलब तो यार आप लोग समझ गए। समझ गए क्या बच्चों? हाँ सर। बढ़िया।
अभी भी कई बच्चों का आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब कई बच्चे नहीं समझे। आरुषि करेक्ट है। आरुषि ये जो टाइम है ये कितने बजे के बाद है? So after 3. परफेक्ट, एक्सीलेंट, है ना? तो ये सब बच्चे समझ गए। कई बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया, पूरी जहांगीर भी समझ गया अभी अभी, सिद्धि भी समझ गई है, कौन नहीं समझा? राजश्री नहीं समझी अभी तक। राजश्री कोई डाउट है? सर 180/11 है क्या? हाँ वही है आंसर। ऋषिन ठीक है, आंसर क्यों नहीं आया? सर भेजा तो था, पता नहीं। भेजा था क्या? नहीं नहीं नहीं। और साची आंसर क्यों नहीं आया? साची सर वो कर रही थी मैं, थोड़ा मैं गई थी 1 मिनट के लिए, तो वापस आई तो फिर क्वेश्चन नहीं था। ओके। यश का है आज? यश आंसर क्यों नहीं आ रहा? सर ये टेक में काम नहीं कर रहा है मेरा, एक बार रीजॉइन बोल के बता दो। ऐसे मजा नहीं आएगा बच्चों, कोई बात नहीं। तो बात क्या? 180/11। वेरी गुड, 180/11। अब बात कर लेते हैं क्या हुआ। एग्जैक्टली 3 बजे थे बच्चों, मिनट एंड और आर एंड, समझ गए? अब मिनट एंड को आर एंड तक पहुंचना है, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 90. रिलेटिव स्पीड कितनी है? 5.5. तो टाइम कितना लगेगा? 90/5.5। यदि इसको सॉल्व करोगे तो 180/11 लिख दो, और 180/11 को भी आप और सॉल्व करना चाहते हो तो कितना लिख दो? 16, 176, 4/11। आया ना बच्चों? यस सर। तो यार आप तो समझ गए। अब एक काम करो, 4 बजे के कितने बजे बाद ओवरलैपिंग होगी? 5 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद, सारा लिख के दिखा दो मुझको जल्दी से, सारे लिख के दिखा दो। चलो 4 o'clock के कितने टाइम बाद ओवरलैपिंग होगी? जल्दी बताओ। 240/11। 40/11। बढ़िया। 5 बजे के कितने बजे बाद ओवरलैपिंग होगी? जल्दी बताओ। 300/11। अरे आप लोग तो समझ गए। 6 बजे के बाद 360/11। चलो एक काम करो, जब अपन को सब आ ही गया तो मैं इसको नोट ही कर लेता हूँ ना डायरेक्ट। पहली बार ओवरलैपिंग हुई थी बच्चों एग्जैक्ट 12 बजे, बोलो हाँ या ना? यस सर। अगली बार 160/11। 60/11। ठीक है बच्चों, लिख देता हूँ। अगली बार सर इसको 120/11. 120/11। अगली बार 3 180/11। उसके बाद 4 240/11। अरे तो नंबर सीरीज हो गई 60, Yes, 120, sir. 180, 240। अब तो मेरे को ही समझ में आ गया। मेरे हिसाब से यहाँ 300/11 लिख दूं। यस सर। उसके बाद मैं 360 लिख देता हूँ। सही आ रहा है क्या बच्चों? चेक करके बताते रहो। हाँ हाँ, सर sir. सही आ रहा है। अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। 8 बज के 480/11 होगा फिर 9 बज के 540/11 होगा, और फिर 10 बज के कितना होगा? 600/11।
और फिर 11 बज के Yes, sir. 6:60/11। तो बच्चों जिससे पूछूंगा वो बताना 12 घंटों में कितनी बार ओवरलैपिंग हो गई? प्रियांशु खंडेलवाल जल्दी बताओ। यस सर 12 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार हुई? 720/11 सर 720/11 अच्छा एक बार लिखना भूल गया क्या मैं? तो 12 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार हुई? 12 बार। ये कौन बोला आंसर? सर 13 टाइम्स हो गया। 13 टाइम्स हो गई भाविका। साची जल्दी बोलो कितनी टाइम्स होगी? 13 टाइम। धैर्य सर ये एक बार वो आपने हाँ सर मेरे को एक चीज ये सर ये 12 को भी तो कंसिडर करेंगे लोग। हाँ 12 को करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? 13 टाइम 13 आ रहा है, समझ में आ गया? सर 12 एक होगा ना? सेकंड रुक जाओ लक्षिता, जब सर 11 होगा। तब सर, आंसर 11 देना। टाइम्स। तुम दे दो, सब दे दो आंसर, सबको आता है। क्यों भी राशि कितनी बार ओवरलैपिंग होगी? 12 टाइम्स। 12 टाइम। यश यश किंग गायब है आज। राश्री सर 11 टाइम। 11 टाइम्स होगी। हाँ सर। तो बच्चों जो करेक्ट आंसर है वो है आरुषि। क्या है करेक्ट आंसर? 12। चलो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। पहली बात तो ये जो लास्ट में मैंने टाइम लिखा, क्या लिखूंगा क्या मैं? ये जो 12 को क्रॉस कर गया तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट? नो सर। हाँ तो ये तो लिखना ही नहीं चाहिए था मुझे, पहली बात। दूसरी बात ये है बच्चों कि यदि मैं इससे इसको कट करूं तो ये तो एग्जैक्टली 60 मिनट हो रहा है। 11:60 कितना होता है? 12। 12 तो 12 तो मैंने नोट कर रखा था यार। यस सर। तो एक ही टाइम को क्या 2 बार काउंट करोगे क्या? नो सर। नो सर। समझ गए ना, सेट थ्योरी पढ़ रखा है ना। तो इसका मतलब क्या मैं बोल दूं कि 12 आवर्स में ओवरलैपिंग कितनी बार हुई? 11 टाइम्स। अभी किसी को डाउट है तो यहीं रोक दो मुझे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अभी रोक दो मुझे किसी को डाउट है तो। सर ये 11th वाला पॉइंट। 11 वाला पॉइंट यस। देखो 11 के बाद मैंने कितना मिनट लिखा हुआ है, ये सारे मिनट्स की तो वैल्यू है बच्चों। ये जो मिनट है ये मिनट की तो वैल्यू है। तो 11 के बाद मैंने लिखा हुआ है 660/11 मिनट्स, और इसको कट करें तो 60 आता है। तो 11:60 कितना होता है? 12। तो 12 तो मैंने पहले ही लिख रखा था ना। तो बेसिकली ये दोनों टाइम जो थे वो सेम हो गए, इसलिए इनको एक बार ही काउंट करूंगा। समझ में आ गया क्या बच्चों? यस सर। सर वो 12th वाला क्यों निकाला था? 11th के बाद एक 12th भी लिखा था ना, 7। नहीं वो तो किसी ने बच्चे ने बोल दिया था इसलिए लिख दिया था। वो तो काउंट ही नहीं होगा ना भाई। 12 से हम 12 तक पहुंच गए तो एक साइकिल हो गया कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। यार मजा नहीं आया। समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। अब लग रहा है। चलो ठीक है। अब बच्चों आपने इतनी मेहनत की तो थोड़ी मेहनत मैं भी करता हूँ। आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ। पहली बार ओवरलैपिंग हुई 12 बजे, दूसरी बार हुई 1:05 और 5/11 एडिशनल मिनट। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 60/11 था ना, यस ये इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं ना अपन, तो कितना हो जाएगा? हाँ, 5/11 हो जाएगा। यस सर। अगली बार कब हुई? 2 ये होता है 120/11, और 120/11 को कितना लिख सकता हूँ मैं? मेरे हिसाब से 10/11 लिख सकता हूँ। अगली बार कब हुई? 3 मेरे हिसाब से 15/11 लिख सकता हूँ। अगली बार 20/11 यार बच्चों एक बार रुक जाओ, मैं वापस गड़बड़ है कुछ। हाँ ये मैंने क्या लिख दिया यार 15/11। यदि मैं इसको देखो, यदि मैं 3 बजे वाला टाइम देखूं तो ये 180/11 है कि नहीं है बच्चों? हाँ या ना बोल दो जल्दी से। हाँ यस सर। अरे 180/11 तो क्या होता है मेरे हिसाब से? होता है 16/4/11। मैं तो यहाँ क्या 15/11 लिख रहा हूँ, ये तो गड़बड़ है। और आप लोग हाँ भी कर दिए। गजब बच्चे हो यार। सर लेकिन सही आ रहा है 15/11। तो यहाँ तो मेरा 16/4/11 आ रहा है और आप बोल रहे हो 15/11 होगा। और हाँ और कर रहे हो फिर। सर 15/11 180 हो रहा है।
तो फिर मेरा 16 15 4/11 क्यों आ रहा है? सर तो इसमें तो डिनोमिनेटर छोटा है तो और फर्दर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये दोनों एक ही बात है। अरे बच्चों तुम लोग तो बहुत कंफ्यूज हो गए यार। ये 16 4/11 है, ये 15 15/11 को देखता हूँ एक बार, 15 15/11 को देखता हूँ। अरे यार ये तो एक बार और डिवाइड होगा ना 15/11, तो होगा या नहीं होगा? ये 15/11 तो एक बार और डिवाइड होगा ना? यस सर। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इधर तो 16 हो जाएगा और इधर रिमाइंडर बचेगा 4/11। तो बच्चों बात वही है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात वही है। पर अपन ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपन एक लॉजिक बिठा रहे हैं ना, एक सीरीज बना लेंगे। अब मैं ऐसी चीज सिखाता हूँ आपको जिसमें आपको कुछ भी याद ही नहीं रखना, आप तो क्वेश्चन देखते ही आंसर बताओगे, क्वेश्चन देखोगे और आंसर बताओगे। ये समझ गया पहली बात? तो इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोल दो कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है। नो सर। है क्या डाउट किसी को भी? नो सर। अब देखो मैं चाहता ना तो बच्चों ये 420/11, ये 240/11 आ रहा है ना, तो इस 240/11 को मैं क्या लिखता? मेरे हिसाब से जाता है 21 में जाएगा, 21 में हो जाएगा 231, 21 और 231 9/11 ये होगा। पर मैंने इसको 2020/11 लिखा है, जो कि बात वही है। क्योंकि देखो 2020/11 को भी मैं जब सॉल्व करूंगा ना तो एक बार डिवाइड हो रहा है ये 20/11, एक बार तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 1 चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा 9/11। तो बच्चों बात वही है, पर मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक लॉजिक बिठा रहा हूं मैं, जिससे हमको कुछ भी वैल्यू ध्यान रखने की जरूरत ही ना रहो, हम तो देखते ही आंसर दे देंगे। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, तो यदि आप इतना ही समझ गए हो तो मेरे को आगे का टाइम बता दो। अब 4 20 था, आगे क्या होगा? 5 25 25/11। यार ये तो खतरनाक लॉजिक बैठ गया। ये 30/11 हो जाएगा। यस सर। तो 735 35/11 840 40/11 945 45/11 और 10 50 और 50/11 और देखो बच्चों 11:55 और 55/11। अभी 55/11 वापस से 5 मिनट हो गया ना, तो वो यहाँ पर ऐड हो गया तो 11:60 हो जाएगा। अब समझ गए कि मैं इसको क्यों काउंट नहीं करता हूँ? इन दोनों में से किसी भी एक को ही काउंट कर सकते हैं अपन। तो 12 टाइम्स में ओवरलैपिंग हुई, 12 आवर्स में 11 टाइम्स। इसको नोट कर लो जल्दी से। सर। हाँ बोलो। सर अपन ने तो कैलकुलेट किया है कि मतलब 1 बजे के बाद 60/11 पे होगी, तो 60/11 के बाद डायरेक्ट क्या 120/11 आएगा? 120/11 है 2 बज के 120/11 मिनट्स बाद होगी। यस सर। हाँ बिल्कुल आएगा। फिर 3 बजे के बाद 180/11 मिनट्स और लगेंगे ओवरलैपिंग होने में। 4 बजे के बाद 240/11 मिनट्स और लगेंगे ओवरलैपिंग होने में। सर मतलब अगर अपन ने 1:60/11 का अपन ने अगर कैलकुलेट किया तो अपना 120/11 ही आएगा, ऐसा? नहीं मैं समझ नहीं पा रहा। रेनू बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ रेनू क्या क्वेश्चन है, दोबारा बोलो। अपन ने जैसे कैलकुलेट किया है कि 1 बजे के बाद इतने बजे होगा, फिर 2 बजे के बाद इतने बजे ओवरलैप होगा, तो मतलब एक बार ओवरलैप हो गया 1:60/11 पे ओवरलैप हो गया। बिल्कुल हो गया। अगर अपन ने टाइम से अगर आगे कैलकुलेट किया तो क्या डायरेक्ट 2:120/11 ही आएगा क्या? हाँ आप चाहे डायरेक्ट करो या 1 बजे के बाद वाला लॉजिक लगा के करो, टाइम 2:120/11 मिनट्स पे ही आएगा 100%। ओके सर। ठीक है, ये फिक्स टाइम है बच्चों जब ओवरलैपिंग होती है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों अब एक बात बताऊं मैं आपसे, एक बात बोलूं आप लोग को। यार ये तो वो चीज हो गई कि यार मेरे से कोई पूछता कि एक बात बता अभिषेक ओवरलैपिंग कितने बजे होगी, 5 बजे के आसपास, तो मैं बोलता यार ओवरलैपिंग तो मेरे हिसाब से ऐसे होनी चाहिए थी। तो मैं क्या बोलता वैसे 5:25, यही बोलता मैं, यदि मेरे को क्लॉक्स की नॉलेज नहीं होती तो मैं क्या बोलता 5:25 बोलता। यस सर। तो बच्चों अभी भी वही बोलो, बस आगे 25/11 लगा दो। 25/11। यदि आप मेरे को क्लॉक्स की नॉलेज नहीं होती तो मैं क्या बोलता कितने बजे ओवरलैपिंग होती है, मैं बोलता भाई 3:15 पे होती है। हाँ है ना? यस सर। तो अभी भी आप 3:15 ही बोलो, पर आगे 15/11 लगा दो। 7:35 पे होगी मेरे हिसाब से तो ओवरलैपिंग, तो 7:35 ही बोलो, पर आगे
35/11 और लगा दो। 35/11 अरे यार ये तो अब मैं तो कोई सा भी बता सकता हूँ। ये सब जो मैंने नोट किया ये भी भूल जाओ। मैं तो आपको बोलता हूँ 10 बज के कितने मिनट पे ओवरलैपिंग होगी, तो आप खुद सोचो। आप यदि आपको क्लॉक्स की नॉलेज नहीं होती तो आप क्या आंसर देते? 10:50 देते बच्चों आंसर। तो आंसर क्या होगा? 10:50 50/11। 50/11 अरे वाह यार ये तो मजा आ गया। चलो जल्दी से नोट कर लो अब। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? सर ये जो आपने 3:35/11 लिखा है ये वाला, हाँ सर ये क्यों लिखा है? ये जो मैंने यहाँ पर 3:15 लिखा है। नहीं सर, ये 35/11 नीचे बॉक्स। अरे वेरी गुड बच्चों। कहाँ लिखा है 3? ये तो 7 लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी। अरे गलती से लिख दिया था, 7 होगा ना। हाँ सर। हाँ तो 7:35 पे होती है ओवरलैपिंग, तो अपना आंसर होगा 7:35 ठीक है। यस। चलो बच्चों यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो। डायरेक्ट क्वेश्चन जो उठ के आता था आजकल आता था कि 12 घंटे में ओवरलैपिंग कितनी बार होती है, आंसर शुड बी 11। किसी को भी डाउट है? नो सर। नो सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब सर हाँ। हर बार क्लॉक पे आता है क्या? हाँ क्लॉक के जो मैं करवाऊंगा उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और जो मैं करवाऊंगा ना उसमें से आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे देखते ही। तो बस इसलिए ठीक है ना। सर कैट में भी आता है? कैट में इसका लॉजिक वही देखो। अब जैसे मैं एक बार रुकता हूँ, यहीं पे रुकता हूँ। आपने कैट में देखा कि ब्लड रिलेशन का काम आया? आया नहीं आया? तो अभी हमने देख लिया है कि ओवरलैपिंग कितना होता है। ओवरलैपिंग को बच्चों मैं 0 डिग्री भी कह सकता हूँ कि दोनों हैंड्स के बीच में 0 डिग्री था। मैं 360 डिग्री भी कह सकता हूँ। बोलो आया ना? यस सर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 12 आवर्स में 0 डिग्री कितनी बार होता है, तो आप बोलोगे कितनी बार होता है? 11 बार। 360 डिग्री कितनी बार होता है? आंसर इज 11 बार। 11 टाइम्स। ठीक है यार, जाने दो, खत्म करो। अब अपन आते हैं किस पे आ जाए? 90 डिग्री पे आ जाएंगे क्या? और सर बोलो 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 बोलो। हाँ सर, मतलब वही नहीं वही क्वेश्चन था। वही बोल रहे थे 90 डिग्री वाले ही। चलो यार एक बात बताओ बच्चों मुझको। अब 90 डिग्री वाले पे आता हूँ मैं। 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री का मतलब 3 डिविजन्स का गैप होना हो गया क्या? एक डिवीजन में अपन ने 30 डिग्री माना था। यस सर। 90 डिग्री मतलब 3 डिवीजन कह दूं क्या मैं? यस सर। बच्चों कह दूं क्या 90 डिग्री का मतलब 3 डिवीजन होते हैं? यस सर। हाँ तो 3 डिवीजन होते हैं। इसका मतलब यार एक बात बताना मुझको, क्या अभी 90 डिग्री बन रहा है क्या? एग्जैक्ट 3 बजे 90 डिग्री बन रहा है क्या? यस सर। अगली बार कितने बजे 90 डिग्री बनेगा? 5.5 मिनट। 6 बजे ना? 6 बजे। उसके बाद कितने बजे बनेगा? 6 बजे कैसे बनेगा? 6 बजे तो 6 बजे 180 होगा। 6 बजे तो 180 होगा। अरे यार सर 4:05 पे भी तो 90 डिग्री बनेगा। हाँ तो इसका मतलब बच्चों ये सब गड़बड़ लिख रहा था मैं। एक बात बताओ मुझे, ये मिनट एंड अभी आर एंड के पीछे है? यस क्या ये इसको पीछे छोड़ के आगे पहुंच जाएगा कभी? हाँ सर। तो क्या एक बार और 90 डिग्री बनेगा? यस सर। भाई ये मिनट एंड अभी पीछे है पर ये तेज चल रहा है, तो कभी आएगा ये पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा तब भी तो 90 डिग्री बनेगा। तो यार 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 टाइम्स। ओवरलैपिंग 1 आवर में 1 टाइम ही हो रही थी, 90 डिग्री 2 बार होगी। कैसे होगी मैं और बताता हूँ। एक तो 3 बजे हो गई, एक कब होगी? 3:30 के बाद। 3:30 के बाद। 3:30 के बाद कितने बजे होगी? सर वो कैसे निकालूं? सर रिलेटिव स्पीड।
देखो बच्चों, सर डिग्री तो पता है अपन को 90 डिग्री होगा तो शायद अभी इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है? 90। हाँ, तो ओवरलैपिंग में कितना टाइम आएगा वो तो आप बता ही सकते हो। कितना टाइम लगेगा ओवरलैपिंग में? टाइम लगेगा ओवरलैपिंग में मेरे हिसाब से 90/5.5। हाँ या ना? यस। चलो भाई, जब भी वो ओवरलैप हो गए, जब भी हो गए, मेरे को नहीं पता कब हो रहा है, उसके बाद मेरे को क्या करना है? मिनिट एंड को 90 डिग्री आगे पहुंचाना है। तो वापस से मुझको डिस्टेंस कवर करना है 90 का, स्पीड वही 5.5 की रहेगी। तो टोटल टाइम क्या मैं कह दूं कि 180/11 हो गया, 180/5.5 हो गया, यस सर, या फिर 360/11 हो गया? नहीं समझे ना बात? कोई बात नहीं बच्चों, मत समझो, मैं दोबारा समझाऊंगा। 4 बार होगा ना फिर तो। 4 बार कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, एग्जैक्टली 3 बजे 90 डिग्री है। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि ये मिनट एंड ये 90 डिग्री कवर करके एक बार और 90 डिग्री कवर कर ले। बोलो हाँ या ना? यस। तो मैं टोटल कितना डिस्टेंस कवर करवाना चाहता हूँ? 180। और जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? सर ये समझ नहीं आया। वेरी गुड, 5.5। 5.5। अभी ये मिनट एंड इससे 90 डिग्री पीछे है। हाँ सर। अब कभी 90 डिग्री आगे भी आएगा। हाँ सर। तो ये तो 90 और 90 टोटल कितना हो गया? सर पर वो 90 डिग्री कैसे हुआ सर? वो तो मतलब उस टाइम आर एंड भी तो मूव करेगा आगे। तभी तो मैं रिलेटिव स्पीड ले रहा हूँ बेटा जी। हाँ सर। अभी क्लियर है? सर तो ऐसे नहीं होगा 4:05 पे भी तो 90 डिग्री का होगा? वेरी गुड। अभी मैं 3 बजे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 1 घंटे के अंदर कितनी बार आएगा? हाँ, आप समझे तुम। क्लियर है? हाँ सर। तो ये मेरे हिसाब से होता है 360/11, जो कि मेरे हिसाब से होता है 32/8/11। तो 3:32/8/11 मिनट्स पर भी ओवरलैपिंग होगी। बोलो बच्चों, मानते हो या नहीं मानते? यस सर। ओवरलैपिंग नहीं सर। अरे यार वही 90 डिग्री का एंगल है। भावनाओं को समझो, 90 डिग्री का एंगल होगा। बोलो मानते हो या नहीं हाँ। मानते? यस सर। यार अभी तक वो फील नहीं आई। मानते हो या नहीं मानते? हाँ सर। हाँ सर। तो बच्चों ये सब नहीं करना था ना। यदि मैं आपको पूछूं, आपको क्लॉक्स की नॉलेज नहीं है, और मैं आपको पूछूं भैया ओवर ये 90 डिग्री कितने बजे बनेगा, तो आप क्या 3:30 बजे आंसर नहीं दोगे? यस सर। यस सर। तो अभी भी वही आंसर दो ना। करना क्या है? 30/11। अरे यार ये तो खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, जो अभी धैर्य जी बोल रहे थे कि 4:05 पर ओवरलैपिंग होगी, क्या 4:05 पर होगी? सर ओवरलैपिंग नहीं, 90 डिग्री। अरे यार वही यार, तुम क्या 90 डिग्री 4:05 पर होगा? हाँ। नहीं होगा, 4:55/11 पर होगा। यस सर। यस सर। अरे यार ये तो हाँ मैं सर, तो समझ सारा आ गया। टाइम ऐसे ही निकाल दूंगा। हाँ सर। कैसे निकाल दूंगा यार? एक बार बताओ, ये 4:05 वाला जो टाइम था, ये तो वो टाइम था जब मिनट हैंड आर एंड से पीछे था। बोलो हाँ या ना? भाई 4:05 मेरे हिसाब से तो ऐसे होता है, ये ऐसा कुछ होता है। तो ये तो मिनट एंड आर एंड से पीछे था। एक बार मिनट एंड आर एंड से आगे भी तो जाएगा। 4:35 अरे वेरी गुड धैर्य। अब धैर्य ने बोल दिया, सबको समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। क्लॉक्स की नॉलेज नहीं है, क्लॉक्स की नॉलेज नहीं है, तो आप क्या बोलोगे यार 4:35 में 3 डिवीजन का गैप हो गया, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 4:35 35/11। ये लास्ट वाला एक बार वापस बता देना। साची आप बताओ, 5 कितने मिनट पर 90 डिग्री होना चाहिए आपके हिसाब से? 5:40। 5:40 पर होना चाहिए, और 5:10 पर नहीं होना चाहिए क्या? 3 डिवीजन का गैप तो यहाँ पे भी हो रहा है। हाँ 5:10। हाँ 5:40। ठीक है, आंसर आ गया 5:10 10/11 और 5:40 40/11। आप बोलो बच्चों, किसी भी बच्चे को डाउट है क्या? नो सर। नो सर।
अगला टाइम बता सकते हो कब ओवरलैपिंग होगी? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री 90 डिग्री कब होगा? 15 by 11 अरे वाह बच्चों, 6:15 और 15 by 11 लगाना पड़ेगा। 6:45 45 by 11 लगाना पड़ेगा। 5 7 20 20 by 11 लगाना पड़ेगा। 750 और 50 by 11 लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक पता चल गई अपन को यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 8:25 भाई 8 और 25 में देख लो, किसी को भी डाउट हो तो 3 डिवीजन का गैप हो गया तो 90 डिग्री हो रहा होगा, तो 25 by 11 लगाना पड़ेगा। और एक बार 8 55 by 11 55 और 55 by 11 लगाना पड़ेगा। यस फिर एग्जैक्टली 9 o'clock हो गया, वो 9:60 आ जाता है ना, तो 9:60 मतलब उसको एग्जैक्टली 9 o'clock लेना है। तो 9:30 एक तो लेना पड़ेगा अपन को 9:30 30 by 11 है ना, और एक अपना हो गया 9:60 60 by 11, तो 9 एग्जैक्टली 9 हो जाता है ना। 9:60 60 by 11 तो क्या होता है, 9 हो गया एग्जैक्ट। यस सर। उसके बाद अपन को लेना पड़ेगा 10 35 35 by 11 और 10 35, तो ये 10 के बाद ये यहाँ क्रॉस करके चला गया 5 है ना, तो ये हो जाएगा 10 5 by 11 5 by 11। फिर होगा 11 40 40 by 11 और 11 10 by 11। समझ गए बच्चों? 11:10 पे क्या होगा वो भी देख लो एक बार। अपन को तो 90 डिग्री करना है, इसका मतलब 3 डिवीजन का गैप होना चाहिए, तो 11:10 पे 3 डिवीजन का गैप हो तो रहा है, 1 2 3 है ना। और लास्ट अपना आएगा 12 45 45 by 11 और 12 15 15 by 11 आएगा बच्चों। अपन ने 3 से स्टार्ट किया था, 3 तक जाना है, 12 तक आ चुके हैं। फिर आएगा 1 के बाद आएगा कितना आएगा 120 20 by 11 और 150 50 by 11। फिर आएगा 225 25 by 11 और 255 आ गए बच्चों। 3 से शुरू करके वापस 3 तक पहुंच गए। तो इन 12 आवर्स में 90 डिग्री कितने बार बना है, जल्दी से बता दो। सारे टाइम नोट कर दिए मैंने, सारे टाइम लिख दिए। 24 डायरेक्टली बता सकते थे ना भाई, एक में 2 बार तो 12 में 24 टाइम्स। किसी को भी कोई डाउट है? नो सर 23 होगा ना। ये आंसर गलत है सर 23 होगा। अब लक्षिता बताएगी 23 क्यों होगा। सर मैंने काउंट करे। काउंट करे? वो नहीं सर, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ रहा है बेटा काउंट करने में। तो सर 24 वाला नहीं लेंगे, वो 3 ही बज गए। ये वाला टाइम तो 3 बज गए ना बच्चों। 5 हो गया ना एकदम कट के। ये तो 12 260 हो गया। 260 का मतलब 3 हो गया। तो कितना आएगा अपना 24 की जगह? 23। किसी को भी डाउट है तो बोल दो। सर ये यहाँ पे मतलब टाइम क्यों मिसमैच हो रहा है वहाँ, मतलब अपन ओवरलैपिंग में तो 12 o'clock पे हो रहा था मिसमैच। हाँ तो ये भी 3 बज रहे हैं और ये भी 3 बज रहे हैं, तो दोनों में से काउंट तो एक ही करोगे नहीं ना। सर, हाँ ये सिर्फ 90 डिग्री में 3 o'clock पे क्यों हो रहा है, उस पे तो 12 पे हो रहा था ना। अरे तो यार 12 पे 0 डिग्री देखना था, तो दोनों एंड्स 12 पे थे तब 0 डिग्री पे हो रहा था। अब 90 डिग्री के लिए मिनट वाला तो अपना 12 पर है, आर वाले को 3 पे लेके ही जाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों? 12 आवर्स में कितनी बार ओवरलैपिंग होती है? 23 किसी को भी डाउट है? नो सर आंसर भी गलत है। सर 8:55। वेरी गुड यार बच्चों, ये वाला टाइम कितना है? 8:55 55 by 11, तो ये तो 9 बज गए। और ये वाला टाइम भी कितना है? और ये भी तो 9 ही है।
करेक्ट आंसर इज, किसी को भी डाउट है? जल्दी से इसको नोट कर लो। सर क्रैक्यू के सेकंड वाले मॉक में एक क्वेश्चन था, इन अ 24 आवर क्लॉक। अभी रुक जाओ, पहले एक बार नोट करो, क्वेश्चंस पे आएंगे। लास्ट वाला एक बार प्लीज वापस बता दीजिए। बिल्कुल बोलो साची, क्या बताना है? से 9 वाला जो आपने अभी करा। बेटा ये जो दोनों टाइम है ना 8:55 55 by 11, अभी 55 by 11 कट के तो 5 हो गया ना, इसका मतलब ये 8:60 हो गया, तो वो भी 9 है, ये भी 9 है, इसको दो बार काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इसको एक ही केस लेंगे, ठीक है? तो ये लर्न करना है कैसे मैनुअली करना होता है? देखो लर्न करने की मेरे हिसाब से नीड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया है। अब आप मुझसे पूछो कि सर 7 बज के कितनी मिनट पर ओवरलैपिंग होगी, तो मैं तो क्या करूंगा 7, ओवरलैपिंग क्या 90 डिग्री होगा, तो मैं तो करूंगा 7। अब मेरे को पता है 90 डिग्री के लिए 3 का गैप चाहिए, तो 1 गैप 2 गैप 3 का गैप, तो मैं 720 आंसर दूंगा। और मैं क्या आंसर दूंगा एग्जैक्टली 720 20 by 11। ठीक है सर। मैं आगे का टाइम बताऊंगा तो 1 2 3 का गैप करूंगा, मैं बोलूंगा 750 होना चाहिए, तो मैं आंसर दूंगा 750 50 by 11। तो अब आपकी इच्छा है, रटो या कैसे भी करो, मेरे हिसाब से रटने का कुछ है ही नहीं। अब तो सब आपको मैं बोलूंगा, आप आंसर बता दोगे। ओके सर। तो आपने 8:55 55 by 11 में जो अप्लाई किया, फिर वो 3:30 में भी तो 30 by 11 है। बिल्कुल है, क्या करें फिर? तो ये सिर्फ 8:55 वाले में क्यों अप्लाई हुआ कि वो भी 9 के इक्वल होगा? 9 के वो क्लोज डिजिट है, इसलिए उसमें 5 by 11 होगा, तो 5 थोड़ा मिनट्स हो गया। डिफिकल्ट अच्छा है क्वेश्चन, इसका आंसर करना। लक्षिता आंसर कर सकती हो एक बार? क्या सर? ठीक है सर, समझ आ गया। वेरी गुड। बच्चों नोट कर लिया सबने? यस सर। 1 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। डन सर। बच्चों यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो प्लीज। नो सर। अच्छे समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो बच्चों एक बार ऐसे में रैंडमली क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोगों से पूछने का? यस सर। अच्छा तो ये नोट तो कर लिया ना, 12 आवर्स में 90 डिग्री 22 टाइम्स होता है, यस सर। है ना? चलो ठीक है यार, मेरे को बताओ 3 बजकर कितने मिनट पर 60 डिग्री हो रहा होगा? एक सेकंड, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, या फिर चैट में रिप्लाई करो। चलो देखते हैं कौन कौन बता सकता है। मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ, 3 बजकर कितने मिनट पर होगा? चैट में रिप्लाई करो। वेरी गुड हिमांशु, अमन एक्सीलेंट, सार्थक वेरी गुड, सिद्धि ये क्या लिखा है, एक सेकंड, हाँ सिद्धि सही है। सिद्धि एक और टाइम होगा ना, आपने एक ही टाइम बताया। धैर्य, धैर्य का भी गलत है, धैर्य गलत है। राशि सही है, लक्षिता सही है, धैर्य गलत है। सर मेरा भाविका का कहाँ है? हमें वो आंसर ही नहीं दिख रहा। भाविका एक सर बार मेरा भी देखो। हाँ सर। धैर्य के बाद राशि का है, राशि का एकदम सही है। राशि एक और टाइम बताओ। भाविका का सही है, आरुषि सर 60 डिग्री बता रहा है ना? हाँ, लक्षिता का सही है, यश का सही है,
सिद्धि का गलत है। सर ये जो हाँ अपन ने जो 90 डिग्री पे निकाला था 22 टाइम्स, तो सर वो तो हर डिग्री के लिए होगा ना, एक्सेप्ट तो 180 और हाँ ना। साची का सही है, प्रियांशु का सही है, राजश्री का सही है। हाँ भाई, धैर्य कैसे करेंगे? सर एक मिनट, थोड़ा सर 5/11 होगा क्या? हाँ होगा। ठीक पहले है गलत सर। आंसर कैसे दे दिया आपने? सर उस टाइम कुछ गलत चीज किया था सर। चलो, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो समझ लीजिए। साची आपका एक आंसर सही है, एक गलत है। 3:कुछ होंगे जब 60 डिग्री बताना है। तो यार 60 डिग्री का मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि 2 डिवीजन हो गए। एक डिवीजन का मतलब 30 डिग्री होता है, तो 2 डिवीजन का मतलब 60 डिग्री होता है। तो 2 डिवीजन का गैप या तो मैं मिनट एंड को यहाँ रख सकता हूँ, 2 डिवीजन का गैप हो गया, या मैं मिनट एंड को यहाँ रख सकता हूँ। तो या तो मैं आंसर 3:5 दे सकता हूँ या फिर मैं आंसर 3:25 दे सकता हूँ। पर इसको कंप्लीट करने के लिए 5/11 लगाना पड़ेगा या फिर 25/11 लगाना पड़ेगा। बोलो किसको डाउट है? आ गया? आ गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये बच्चों बहुत अच्छी ट्रिक है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब निकाल के दिखाओ। 8 बजे, ढंग से सुनना क्वेश्चन, देखते हैं सबसे जल्दी आंसर किसका आएगा। 8 बजे 30 डिग्री का एंगल किस किस टाइम पर होगा, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले आंसर आता है, एक सेकंड यार, किसका है? सबसे पहले आंसर आया है राशि का। राशि का आंसर एकदम करेक्ट है। राशि पर 2 आंसर आएंगे, दोनों आंसर दो मुझे। हिमांशु का भी करेक्ट है, हिमांशु दोनों आंसर दो। सिद्धि करेक्ट है, दोनों आंसर दो। अमन ने दोनों आंसर दिए हैं, अमन शानदार। राशि ने दूसरा आंसर भी दे दिया। सार्थक के दोनों आंसर करेक्ट है। भाविका का आंसर, भाविका ये 9 क्या लिखा है भाई, मिनट लिखो ना उसकी जगह। लक्षिता का आंसर गलत है। लक्षिता गलत कैसे कर दिया? यश का सही है, हिमांशु का सही है, भाविका का रॉन्ग है। भाविका ने वो गलती कर दी। भाविका मिनट लिखो उसकी जगह, ठीक है। दिव्यांग का सही है, पुनीत का रॉन्ग है। पुनीत ने भी वही गलती कर दी जो भाविका ने की है। पुनीत जब 7 पे सुई आ जाती है ना तो 7 मिनट नहीं होते हैं, है ना। धैर्य का सही है, आरुषि का सही है, राजश्री का सही है, राशि का सही है, सिद्धि का सही है, ऋषिन का सही है, तुषार करेक्ट, धैर्य करेक्ट, धैर्य रॉन्ग, सॉरी धैर्य आपका रॉन्ग है। सर उसका सही वाला वापस अगला भेज दिया एक बार। अच्छा मैं देख ही रहा हूँ, अभी काफी मैसेजेस आ गए। लक्षिता का सही है, यश का सही है, धैर्य का सही है, रेनू का रॉन्ग, रेनू ने वही मिस्टेक कर दी। भाविका रॉन्ग, साची का रॉन्ग, भाविका का रॉन्ग, पुनीत का करेक्ट नाउ। साची हाँ सर। बताओ कैसे हो करेंगे? सर बताओ साची जल्दी से। तो 8 9 हाँ तो बेटा 8 9 को 8:45 कहते हैं ना। 8:45। हाँ सर ठीक है। यही मिस्टेक पुनीत ने की है, यही मिस्टेक भाविका ने की है। अरे भाई मेरे को 30 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री का मतलब 1 डिवीजन। अब 1 डिवीजन का मतलब मिनट एंड को या तो यहाँ पर ले जाओ या फिर यहाँ पर ले जाओ। तो ये 8 9 थोड़ी बोलूंगा, दिस इज 8:45 45/11 और 8:35 35/11। यस सर। बोलो किसी को भी डाउट है यहाँ तक?
सर एक बार इसको आपने जैसे फॉर्मूले से करवाया था ना पहले स्टार्टिंग में, एक बार वैसे बताओ ना। कौन से फॉर्मूले से करवाया था? सर वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो उससे आपने कराया था 5.5 अपन ने लेके। अच्छा वैसे करना चाहते हो? चलो सर एक बार वैसे बताना, वो कंफ्यूज हो रहा है अभी। एक ये सेट मेथड हो गया ना, तो देखो यही सेट मेथड है, वैसे बता दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं बताता हूँ। एग्जैक्टली 8 बजे क्या सीन है? ये सीन है। हाँ सर। ये कितना डिग्री का एंगल है? सर ये हो गया 240 डिग्री। आप कितना डिग्री का एंगल चाहते हो? 30 डिग्री का। आप कितना एंगल कवर करना चाहते हो? 210। Distance to be covered is 210. relative speed is 5.5. time required is time 36 37 38 380 38 पे हो जाएगा क्या? 38 380 और 2/11 ये आया आंसर। यस सर। और जो मैंने बताया था वो क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि 8 35/11। अरे भैया ये जो 35/11 है ये 3 बार जा रहा है तो यहाँ पर 38 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो ये तो वही आंसर आ गया ना। अच्छा सर। अच्छा वो तरीके से अब आगे में करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन। बिल्कुल नहीं, अच्छा था, ये आना चाहिए। सर वो एक तरह से ऐसे हो गया था ना कि वो तो रट लिया तरीका, इसलिए एक बार ये नहीं बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है। गुड धैर्य। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो मेरे को बताओ 5 बजे 120 डिग्री का एंगल किस टाइम पर होगा? आंसर ही नहीं आया अभी तक। तो सबसे पहले आंसर आया राशि का। राशि करेक्ट है, पर राशि एक और टाइम बताओ। आप एक ही टाइम बताए हो ना, दोनों टाइम बताओ। सार्थक का करेक्ट है, दिव्यांग का करेक्ट है, हिमांशु गोयल नहीं यार, एक सेकंड, ये किसने किया है? हिमांशु गोयल, ये किसका है? हिमांशु गोयल का रॉन्ग है। सिद्धि का करेक्ट है, पुनीत जांगिर का करेक्ट है, राशि का करेक्ट है, तुषार के करेक्ट सर वो नहीं मैंने है। स्पेस ही लगाया। हाँ तुषार रॉन्ग है ना। अमन का करेक्ट है, हिमांशु गोयल का करेक्ट है, भाविका का रॉन्ग है, राजश्री का करेक्ट है, आरुषि का करेक्ट है, ऋषिन का करेक्ट है, पुनीत जांगिर का करेक्ट है, साची का रॉन्ग है, भाविका का रॉन्ग है, धैर्य का परफेक्ट है, लक्षिता करेक्ट है। तो बच्चों भाविका क्या गलती कर गई, साची क्या गलती कर गई? ये गलती कर गए बच्चों। 120 डिग्री का मतलब होता है 4 डिवीजन। हाँ सर। तो 1 2 3 4 5/11 या फिर 5 9 पे लेना था, तो आपके टाइम होते 5/11 5/11 या फिर 5:45 45/11। तो एक तो ठीक था, एक गलत है। क्या हुआ साची? सर एक तो ठीक था, वो 10 लिख दिया गलती से, 5। हाँ वही ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. पर इतना इजी होता तो ये कैट थोड़ी होता, राइट? यस सर। 5 बजे 5 बजकर कितने मिनट पे 12.5 डिग्री का एंगल होगा, बता दो। बना दिया कैट? और 5 बजने के बाद या चलो मैं थोड़ा इतना वो नहीं करता, बच्चों पे जूम नहीं करते। 25 डिग्री बता दो तुम लोग। तो 12.5 में क्या सर पॉइंट आ जाएगा? 150 माइनस 12.5 होगा क्या?
150 माइनस 12.5। सर कितने का बताना है? 25 डिग्री का बता दो। 5 बजे। हाँ, 5 बजकर कितने मिनट पर 25 डिग्री का एंगल होगा? क्या हुआ बच्चों? So 4 minutes. सर एक बार क्वेश्चन वापस बताओ ना। क्वेश्चन तो ये है कि 5 बजकर कितने मिनट पर 25 डिग्री का एंगल होगा? 5 से कितने 25 डिग्री। So 4 minutes 16 seconds. तो मैंने चैट पे भेजा। कैसे निकाल दिया? हेलो। हाँ हेलो। तो एक बार आंसर चेक कर लीजिए। आंसर सिद्धि चेक करता हूँ, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, ये तो ही डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो समझना, एक बार समझते हैं अपन, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सर 1 मिनट रुको 1 मिनट सॉल्व करो। चलो जिन बच्चों को नहीं आ रहा उनको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एग्जैक्टली 5 बजे ये सीन होता है। हेलो। हाँ हेलो हाय। हाँ सर, आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही है एकदम, बताओ। सर वो मैंने आपको, वो मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था बीच में, मैंने आपको आंसर भेजा था, वो सही था क्या? इस वाले क्वेश्चन का वो जो नहीं 12.5 डिग्री। यार चेक करना पड़ेगा यश एक बार। 23 था क्या? 23/11। हाँ नहीं वो चेक करवाता हूँ मैं, एक बार चेक करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, एकदम 5 बजे ये 5 डिवीजन का गैप है, तो इसका मतलब इसके बीच में कितना एंगल है? 150 डिग्री है। बस ये हिंट था। सर 5 hours 21 minutes 15 seconds। चलो मैं ही बता देता हूँ, बहुत हो गया। देखो बच्चों 10/3 आगे ऐड करेंगे ना। 10/3 कैसे? चलो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। यार ये 50 डिग्री का है एंगल, और मैं ये कितना एंगल चाहता हूँ इन दोनों के बीच में? 25 डिग्री का। इसका मतलब कवर कितना करना चाहिए मुझे? 125। समझ में आया या नहीं आया? सर 125/5.5 करेंगे सर। बस खत्म। यस सर। नहीं समझे बच्चों? देखो दोबारा सुन लो। एग्जैक्टली 5 बजे कितना डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में? 150 डिग्री का। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में कितना एंगल रहे? 25। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये कितना एंगल कवर हो जाए? 125 कवर हो जाए, तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 125। रिलेटिव स्पीड इज 8.5. टाइम रिक्वायर्ड इज 125/5.5। 22 42 8/11। बोलो हाँ या ना? तो इसके भी दो आंसर्स आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो मैंने ऐसे करा था कि मुझे पता नहीं कि ठीक है, बट शायद गलत ही है कि अगर 30 डिग्री जैसे 25 डिग्री को मैंने 10/3 निकाल दिया था डिस्टेंस। 25 डिग्री को 10/3। 25 डिग्री को 10/3 कैसे? 30 डिग्री मतलब उसके 4 जो भी पार्ट्स हैं वो उसमें होते हैं। अच्छा। 25 डिग्री कितना होगा? 4/30 into 25। 5 काम करता हूँ साक्षी, मैं आपको आपका वाला आंसर भी एक बार चेक करवा देता हूँ, ठीक है?
देखो बच्चों, तो ये तो वो टाइम हो गया जब ये इससे पहले मिला था। एक बार इसके आगे निकल कर भी तो 25 डिग्री बनाएगा, हाँ या ना? सर मेरे को हेलो 125 वाला नहीं आ रहा सर, ये समझ। 125 की जगह 120 होगा ना क्यों? सर? क्योंकि 25 डिग्री बना रहा है ना वो, तो माइनस में करेंगे 25। लक्षिता एक बार दोबारा समझ लो पहले तुम, फिर अमन मैं तुम्हारा भी डाउट क्लियर करता हूँ। लक्षिता, मेरी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड की, अपन दोनों के बीच में 150 मीटर का डिस्टेंस है, आपकी स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकंड की। समझ में आया क्या? हाँ। मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कितने टाइम तक मैं आपसे 25 मीटर पीछे रह जाऊंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने टाइम में मैं आपसे 25 मीटर पीछे रह जाऊंगा। समझ गई? हाँ। तो मेरे को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा? 150 माइनस 25 125। और ये रिलेटिव स्पीड काउंट होगी क्योंकि आप भी तो आगे चल रहे हो ना। यस सर, लेकिन सर ये 150 कैसे आया? अरे 5 डिवीजन है, एक हाँ। डिवीजन 30 डिग्री का है। हाँ हाँ यस सर। अभी क्लियर है बेटा? हाँ यस सर। अब अमन आप बोलो, क्या बोल रहे थे? नहीं सर, आ गया वो, मेरे को लगा टोटल 25 है, 125 है। चलो बढ़िया। अब एक बच्चों एक दिक्कत हो गई, एक टाइम तो ये हो गया जो 5:22, मतलब इतना कुछ इस टाइम पे कुछ होगा, पर एक टाइम वो भी तो होगा जब ये मिनट एंड आगे निकल जाएगा, तब भी तो वो एक बार 25 डिग्री बनाएगा। सर इसका 39 तो यार बहुत 9 by इजी 11 होगा क्या? अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मिनट एंड आगे निकल जाए और कितना डिग्री बनाए 25 डिग्री। तो यार मिनट एंड को टोटल कितना कवर करना पड़ा? 175। समझ गए बच्चों? 175 डिग्री कवर करना पड़ा ना। हाँ भाई 150 डिग्री तो उसके बराबर आने के लिए करना पड़ेगा, और उसके बाद 25 डिग्री आगे निकलना है तो 175 कवर करना है। रिलेटिव स्पीड तो 5.5 की रहेगी। 350 by 11 हो गया ये तो। 350 by 11 और इसको 31 9 by 11 32 आएगा बच्चे। 32 में हो जाएगा क्या? 32 320 नहीं 32 क्रॉस कर जाएगा। 31 9 आएगा। by 11 31 9 by 11 ये दूसरा आंसर होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। यस यस सर। चलो ठीक है सर, एक बार 1 मिनट, एक बार वापस से एक बार देख रहे। देख लो आराम से। तो सर हमें कितने भी डिग्री का डिफरेंस अगर निकालने के लिए, तो पहले हमें स्टार्ट इतना ही करना है कि जो मेन दिया कि 5 बजे या 6 बजे, तो वो 12 से स्टार्ट करना है मिनट एंड को, और उसके बाद डिग्रीज कैलकुलेट करके। राइट। सो ये इजी तरीका है, पर जो मैंने करा था वो गलत है क्या? हाँ। क्यों सर? दोबारा बोलो आपने क्या करा था? आपने 4 का लिया और 30 डिग्री कवर करा दिया। हाँ सो ये जो 4 मार्किंग है उसमें 30 डिग्री कवर होता है, तो 25 अगर कवर होना है तो वो 10/3 की मार्किंग में होगा। सो 5 प्लस आपने बोला ये कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये 5 ही तो आ रहा है। देखो 1 2, आप गैप ही तो काउंट करी थी। 4 5 गैप, 1 2 3 4 5 गैप। समझे? नेक्स्ट बोलो। करें एक और क्वेश्चन करने बच्चों, यदि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया हो तो। सर ये 175 by 5.5 वाला समझ नहीं आया। ये बताऊं ये सॉल्व कैसे किया या आया कैसे? नहीं आया। एग्जैक्टली 5 बजे क्या ये सीन था। मैं चाहता हूँ कि जो मिनट एंड है वो आर एंड से 25 डिग्री आगे आ जाए। हाँ सर। पहले ही उनके बीच में 150 डिग्री का डिस्टेंस है और आप 25 और आगे निकालवाना चाहते हो, तो क्या टोटल कह दूं कि 175 डिग्री का डिस्टेंस कवर करना है। अच्छा सर, ठीक है सर। समझ गए? चलो बच्चों एक और क्वेश्चन दूं? यस सर। यस सर। चलो अब देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताता है। मैं ले लेता हूं
3 बजे और एंगल ले लेता हूं 20 डिग्री का। जल्दी बताओ, दोनों टाइम चाहिए मुझे कि 3 बजकर कितने मिनट पर 20 डिग्री का एंगल मिलेगा। 2 टाइम होंगे, दोनों टाइम चाहिए। बढ़िया बच्चों, अच्छा कर रहे हो आप लोग तो यार। चलो बच्चों डिस्कस कर लें। सर मिक्स्ड वाले में देना है क्या? कैसे भी दे दो यार, आंसर से मतलब है अपन। ठीक है सर। देखो एग्जैक्टली 3 बजे तो यार 90 डिग्री का एंगल था। मेरे को चाहिए 20 डिग्री का। मैं कितना कवर करवाना चाहता हूँ? 70 डिग्री। या फिर मैं इसको 20 डिग्री आगे ले जाऊं तो मैं कितना कवर कराना चाहता हूँ? 90 से भी 20 डिग्री ज्यादा, 110 डिग्री। या तो 70 या 110 डिवाइड बाय 5.5 करो। अरे यार ये तो बहुत इजी हो गया यार, मजा ही नहीं आ रहा। जितना भी होता है 12 से जाएगा। समझ गए क्या बच्चों? हाँ सर। चलो, किसी भी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से बोल दो, जल्दी से। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और बता दो मुझको। 7 बजकर कितने मिनट पर कितने डिग्री का एंगल दे दें? 14 डिग्री का एंगल होगा। 7 बजकर कितने मिनट पर 14 डिग्री का एंगल होगा? चलो आंसर आ गए बच्चों के। अरे पुनीत, ये क्या आंसर दिया है तुमने? एक सेकंड रुकना बच्चों।
चलो बच्चों, तो डिस्कस कर लेते हैं किस किस का आंसर सही है, किसका गलत है। मैंने बोला था 7 बजे, सबसे पहले 7 बजे बनाओ। 7 बजे तक मेरे हिसाब से 210 डिग्री का एंगल हो गया, बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। मेरे को चाहिए 14 डिग्री का, तो या तो मैं 210 से भी 14 आगे ले जाऊं, या फिर मैं 210 से 14 पीछे रोक दूं, बोलो हाँ है ना? या तो मैं 196 डिग्री कवर करा लूं विद स्पीड ऑफ 5.5 डिग्री पर सेकंड, या फिर मैं 224 डिग्री कवर करवा लूं विद स्पीड ऑफ 5.5 डिग्री पर सेकंड। तो ये दोनों टाइम आ गए आपके। तो या तो आ गया 392 by 11 या 448 by 11। यस सर। समझ गए बच्चों? यस सर। चलो, तो मुझे उम्मीद है अब आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब क्योंकि मैंने आपको मेथड सिखा दिया है, तो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30h का मॉड। मॉड मतलब समझते हो ना, मॉड्यूलस फंक्शन। यस सर। अरे ये तो खत्म हो गया। जब मैंने आपको बोला कि क्या बोला था, सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया था, ये 7 बजे वाले ले लेते हैं। 7 बजे 7 बजकर कितने मिनट पर कितना एंगल चाहिए मुझे? 14 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू तो 14 हो गई, हाँ या ना? यस सर। मिनट एम की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, कितना मिनट होगा, और आर की जगह 7 डाल दूंगा। यस सर। यार ये तो 448/11 आ गया आंसर। क्या बोलते हो बच्चों? सर कुछ बोलो तो सही। सर मॉड वाला कैसे सॉल्व करा? मॉड कैसे सॉल्व करते थे? मॉड कैसे सॉल्व करते हैं? अरे मॉड कुछ भी नहीं है यार, मैं तो तुमको एक बात बताता हूँ, अपन को 2 आंसर निकालने या नहीं निकालने? यस सर। तो एक बार इसको पॉजिटिव खोल लो, इसको पॉजिटिव खोलोगे तो फॉर्मूला आएगा 11/2m माइनस 30h। एक बार इसको नेगेटिव खोल लो, नेगेटिव खोलोगे तो फॉर्मूला आएगा 30h माइनस 11/2m, उसका उल्टा, और 2 आंसर आ जाएंगे आपके पास। करके देखो। और दूसरी चीज क्या थी? ओके सर। एक बार करके देखे क्या? जब मैंने 11/2m माइनस 30h किया तो ये आंसर आ गया। अब एक बार मैं 30h माइनस 11/2m करके देखता हूँ, और थीटा मुझको चाहिए 14 डिग्री का, तो ये हो गया 196 इंटू 2/11। अरे यार बच्चों, ये तो दूसरा आंसर आ गया, बोलो हाँ है ना? यस। अब कैसे करना चाहोगे, फॉर्मूले से या लॉजिक से? फॉर्मूला। लॉजिक ज्यादा सही है। इच्छा आपकी है, मैं तो फॉर्मूले से करता है। जब मेरे को पता है जल्दी आंसर आ रहा है तो क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। पांच बजकर 27 मिनट पर कितना एंगल होगा, जल्दी बताओ। क्या ही करना है, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। तो 11/2 मिनट कितने हुए? 27 माइनस 30 आवर्स कितने हुए? 5। ये हो गया 272 97, और ये हो गया 150 माइनस 300/2, तो माइनस 3/2, तो माइनस 1। अरे तो नेगेटिव आ गया, गलत आ गया क्या बच्चों आंसर? हाँ सर, मॉड में था। मॉड में था ना? आप समझ गए मॉड का क्या मतलब हुआ? यस सर। इसका एक और मतलब होता है, जब मैं यहाँ से एंगल मेजर करना स्टार्ट करता हूँ, तो सपोज दिस इज 30 डिग्री या 60 डिग्री, पर जब मैं उल्टे डायरेक्शन में जाता हूँ तो मैं इसको माइनस 60 डिग्री कहता हूँ। क्या इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है यार। जब भी मैं किसी एक एंगल की बात कर रहा हूँ, यदि थीटा बन रहा है तो 360 माइनस थीटा भी तो बन रहा है। मैं बोलूं ए और बी के बीच, मैं ये पूछता हूँ कि ए और बी के बीच में कितना एंगल है, तो आपका आंसर थीटा है।
पर 360 माइनस थीटा भी तो आंसर है, देखो बन रहा है या नहीं बन रहा। हाँ यस सर। तो बस खत्म करो ना, ये मेरा माइनस 1.5 भी कह सकता था, या मैं इसको 360 माइनस 1.5 भी कह सकता था, जो कि कितना होता है 258.5। ये भी मेरा करेक्ट आंसर होता। नोट कर लो जल्दी से। सर एक बार फॉर्मूला भी लिख दो, स्क्रीनशॉट ले। फॉर्मूला लिखा हुआ था ये रहा। सर अपन को अगर मिनट दे रखे हो एंगल निकालना है तो नॉर्मल ट्रिक से तो नहीं हो सकता है। 11/2m से निकाल दो, यदि नहीं आया आंसर तो 360 से माइनस कर देना। भाई जैसे तुम बोलोगे सर मेरा 160 डिग्री आंसर आ रहा है पर आंसर 200 दे रखा है, तो भाई बात तो वही हो गई ना, समझे हिमांशु? सर नहीं, जैसे अपन को थीटा निकालना हो, जैसे एक बार रुक जाओ, मेरे को कंप्लीट करने दो। ये जैसे यदि अभी 160 डिग्री बन रहा है तो यहाँ से देखेंगे तो 200 डिग्री भी तो बन रहा है, तो दोनों आंसर सही माने जाते हैं। और बोलो हिमांशु, अब तुम्हारा क्या डाउट था? सर जैसे ये वाला क्वेश्चन कि आपने इसमें थीटा निकाला है ना, तो हाँ। उसको नॉर्मल फर्स्ट वाले मेथड से कर सकते थे क्या? नॉर्मल वाले मेथड से हाँ कर सकते थे ना। कैसे कर? 5:25 पे कितना बोला था मैंने? 5:27 बोला था। 27। ठीक है 5:27। मैं तो 5 बजे आता हूँ, कितने पे आ जाऊं? ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 नहीं 150। और मैं मिनट एंड को अच्छा सॉरी, मैं मिनट एंड को तो 27 पे लाना चाहता हूँ, ये तो फिक्स है ना मेरा। 5:27 की बात कर रहा हूँ ना, तो मिनट एंड को तो मैं 27 पे लाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ सर। एक सेकंड रुकना, 27 पे लाना चाहता हूँ। हाँ तो ये तो इजीली हो गया। ट्वेंटी 27 पे लाना चाहता हूँ, तो मेरे को कितने मिनट 27 मिनट चलवाना है? मिनट एंड को 27 मिनट का डिस्टेंस कवर करना है। हाँ सर। इन 27 मिनट्स में आर एंड कितना चल जाएगा? 27 इंटू 0.5 डिग्री, 1 डिग्री में 1 मिनट में 0.5 डिग्री चलता है। यस सर। 13.5 डिग्री चल जाएगा। हाँ सर। समझ गए? यस सर। अब ढंग से समझना, बहुत अच्छे से समझने वाला पॉइंट आएगा। जब आर एंड एग्जैक्टली 5 पर था तो वो 25 पर था, वैसे देखा जाए तो है ना 25 पर। अब उसको 27 पे आना है। 25 से 27 तक कितना डिग्री कवर हो गया? 12 डिग्री। यस सर। और वो 1.5 डिग्री और आगे चल जाएगा, क्योंकि 13.5 डिग्री जाना है ना टोटल, तो 1.5 डिग्री और आगे निकल गया। तो ये वो मेथड है जो टेक्निकल मेथड है, जिसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। पर समझना हमेशा अच्छा रहता है। समझना क्यों अच्छा रहता है? फॉर्मूले तब तक ही एप्लीकेबल होते हैं बच्चों जब तक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए। यदि मैं ऐसा बोल दूं कि कैट में एक क्वेश्चन आ गया कि 12 डिवीजन की जगह 14 डिवीजन 14 आवर्स की क्लॉक है, तो जब मैं 14 आवर्स की क्लॉक कर दूंगा ना, तो तब वही बच्चा कर पाएगा जिसको लॉजिक आता है। जिसको केवल शॉर्टकट आता है या जिसको केवल फॉर्मूला रटे हुए है ना, वो नहीं कर पाएगा। समझ गए बात को? यस सर। सर जैसे क्रैक्यू के सेकंड मॉक में एक क्वेश्चन था 14 आवर्स। क्वेश्चन पूछ लो एक बार जल्दी। हाँ 14 आवर्स की क्लॉक है, तो उसमें ये कितनी बार मिलेंगे, ओवरलैप करेंगे? अच्छा हाँ, मतलब इन अ डे, तो इसका आंसर 26 हो जाएगा ना? 14 आवर्स की क्लॉक है तो क्या डिफरेंस आ जाएगा वो समझ लो पहले। यहाँ पे 12 की जगह 13 14 डिवीजन होंगे, होता है तो पूरा 360 डिग्री। पहले वो 12 डिवीजन में कवर हो रहा था, वो 14 डिवीजन में कवर होगा। हाँ है ना? यस सर। तो अब हर एक डिवीजन के बीच में 180/7 डिग्री का हो जाएगा, जो मैं पहले अपन बोल रहे थे कि इन दो डिवीजन के बीच में 30 डिग्री आ रहा है।
अब वो दो डिवीजन के बीच में कितना डिग्री आ जाएगा? 180/7। समझ गए? जो कि कुछ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 समथिंग। आया ना? 24 पॉइंट समथिंग डिग्री हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब आपको करना क्या है? आपको ये निकालना है ओवरलैपिंग कितनी बार होगी। तो यार मेरे को तो एक बात बताओ हिमांशु, पहली बार ओवरलैपिंग तो 14 पे होगी एग्जैक्ट, जब मिनिट एंड भी 14 पे होगा, आर एंड भी 14 पे होगा। यस। अगली बार आप ओवरलैपिंग का कब मान रहे हो? 1 बजकर कुछ मिनट पर। हाँ। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना होगा, निकाल सकते हो? ये जो अपन ने निकाला 24 पॉइंट समथिंग जो भी था। हाँ सर बिल्कुल। रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हो? डिवाइड कर देना, टाइम आ जाएगा। अब समझ गए? तो रिलेटिव स्पीड 5.5 ही होगी। नहीं 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 बेटा, 5.5 नहीं होगी। अब देखो जो मिनट एंड है वो 360 डिग्री कवर कर रहा है, पूरा 360 डिग्री कवर कर रहा है, पर वो 14 आवर्स में कर रहा है। अच्छा। और 14 आवर्स का मतलब इंटू 60 करें तो मिनट से आएगा। रुक जाओ एक सेकेंड। 14 आवर्स में कर रहा है ना, 60 डिग्री और मिनट्स निकालूं तो मिनट में मेरे को डिवीजन देखने पड़ेंगे, ज्यादा हो जाएंगे। यदि मैं 14 आवर्स में 360 डिग्री कर रहा हूँ तो 1 आवर में मैंने कितना किया? 360/14 कितना डिग्री कवर किया है। तो ये तो आरएन की स्पीड हो गई, पर इसको मैं मिनट में लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा, एक चीज सोचने तो। मिनट में क्या होगा, मैं डिविजन भी बढ़ रही हैं क्या? मेरे डिविजन भी बढ़ जाएंगे। 14 आवर यार, इसमें एक काम किया होगा उन्होंने, आई थिंक डिवीजन में 5 का ही रखा होगा हिमांशु। सर मैंने तो डायरेक्ट 26 कर दिया था, मेरे को एक कॉन्सेप्ट पता था तो वो सही होगा। हाँ। क्वांट क्या? क्वांट में आया था सर एक क्वेश्चन। वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला लगा के? नहीं सर, मेरे को ये पता था कि 2 आवर मतलब जितने आवर्स होते हैं जैसे उससे अच्छा उससे कम करके 2 माइनस करना, जैसे इसमें 24 में 22 बार मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ओवरलैपिंग तो वही 2 बार होगी, पर इसमें एक कंफ्यूजन ये रहेगा बस कि इन्होंने जो ये गैप माना है 5 मिनट का ही लेंगे या ज्यादा का लेंगे। देखो दो चीज हो सकती है, कि जैसे अपने यहाँ 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, ठीक है, और अपने 12 आवर्स होते हैं एक दिन में, तो 12 into 60 720 मिनट्स होते हैं। अब यदि वहां पर 1 आवर में अपन 60 मिनट से माने और वहां पे 14 आवर्स होते हैं, तो वहां पे एक दिन 840 मिनट्स का हो सकता है। पहला पॉइंट समझ गए? तो ये कुछ क्लैरिटी यदि क्वेश्चन में होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा पॉइंट जो हिमांशु बोल रहा है वो बहुत अच्छा मेथड है। हमने ये देखा था कि जो भी ओवरलैपिंग हो रही थी वो जितने भी डिविजन आ रहे थे, जैसे कितने आ रहे थे अपने 12 आवर्स पूछा था ना। यस सर। 12 आवर्स में 11 टाइम हुई थी, तो बेसिकली एक ही कम होता है। एक ही कम क्यों होता है? क्योंकि जो इधर वाला 11:55 वाला होता है और 12 वाला होता है वो ओवरलैप हो जाता है। तो ओवरलैप तो इसमें भी एक ही होगा। हिमांशु एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड करोगे एक बार? सर एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी कर दूंगा। करो। तो बच्चों देखो, ये तो क्लॉक का बेसिक था, है ना? बेसिक ऐसे इसमें अपन ने आज क्या क्या कवर कर लिया कि क्लॉक में स्पीड क्या होगी फिर एग्जैक्टली? किसकी? ये लास्ट वाले क्वेश्चन में। वो मैं एक बार क्वेश्चन आ जाए तो मैं देख लेता हूँ, है ना? तो अभी इसमें क्या क्या देख लिया एक बार सुन लो पहले। हाँ, आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, मिनिट एंड की स्पीड क्या होती है, आर एंड की स्पीड क्या होती है, ओवरलैपिंग कितनी बार होती है, 90 डिग्री कितनी बार बनता है। ठीक है, तो ये सब अपन ने पढ़ लिया। तो जनरली जो आपके सीमैट के क्वेश्चन रहेंगे या आपके जो एनमैट के क्वेश्चन रहेंगे या आपके जो स्नैप के क्वेश्चन रहेंगे, ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम के नाम ले रहा हूं मैं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट आता है कि भाई 5:40 में कितना एंगल हुआ होगा दोनों हैंड्स के बीच में, ये बता दो। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। ठीक है बच्चों? दूसरी बात, अब एक पार्ट बचा है क्लॉक्स का, जिसमें वो फॉल्टी क्लॉक्स वाला जो आता है ना, फॉल्टी क्लॉक्स। फॉल्टी मतलब कि जैसे एक क्लॉक है वो तेज चलने लग गई, तो मतलब उसको 1 घंटे में 12 से 1 पर आना था, वो 1:10 पर आ गई है, या फिर वो धीरे चलने लगी, जैसे सेल वीक हो जाते हैं कई बार। तो उस
उस केस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, क्या क्या केसेस बनते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा।